गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने पाठ 14 विलोम शब्द पढ़ लिया था और साथ ही में उसके अपन ने प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन नया पाठ पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। कि जिन शब्दों के द्वारा हमें समान अर्थ की जानकारी हो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ 15 पर्यायवाची शब्द। कमल खिल रहा है। अब देखिए कमल खिल रहा है। अब इस कमल को अपन क्या क्या बोलेंगे, समान अर्थ इसके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अंबुज, जलज, पंकज भी कहते हैं। कमल को क्या क्या कहते हैं अपन, अंबुज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गए ना इसके समान अर्थ। कमल के समान अर्थ अपन क्या क्या बता दी, समान अर्थ की जानकारी अपने कमल की, अंबुज, जलज और पंकज। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से गुरुजी पानी पी रहे हैं। ओके, अब इसमें अपन देखिए इसे नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं और जल भी कहा जाता है। यानी कि पर्याय पानी के जो पर्यायवाची शब्द है क्या क्या है इसमें, नीर, तोय और जल। ये तीनों भी पानी के समान अर्थ बताते हैं। चाहे पानी को अपन नीर भी कह सकते हैं, तोय भी कह सकते हैं और जल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार आप ले लीजिए सूर्य। अब सूर्य है तो अपन सूर्य को सूरज भी कह सकते हैं, भास्कर भी कह सकते हैं, दिवाकर भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं। ओके ना, ये क्या करते हैं, सूर्य का समान अर्थ ही बताते हैं। ओके ना। इसी प्रकार से अपन ले लो पर्वत। अब पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं। पर्वत के ये तीनों ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है, या कि ये पर्वत को का समान अर्थ बताते हैं। अब देखिए ऊपर के वाक्यों में कमल के अन्य समानार्थी शब्द अंबुज, जलज, पंकज है। इसी प्रकार पानी के समानार्थी शब्द नीर, तोय, जल है। इन्हीं समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। पर्यायवाची शब्द समझ में आ रहा है। जैसे कमल का बताया, कमल को अंबुज भी कह दो, जलज भी कह दो, पंकज भी कह दो। इसी प्रकार पानी को हम नीर भी कह सकते हैं, तोय भी कह सकते हैं और जल भी कह सकते हैं। ऐसे ही आग ले लो, आग को अपन पावक भी कह सकते हैं, हुताशन भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार गणेश, अभी गणेश है तो गणेश को अपन गजानन भी कह सकते हैं, विनायक भी कह सकते हैं और गणपति भी कह सकते हैं। यानी कि समान अर्थ जो बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। अब है परिभाषा। जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे, इनको आप पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।